बहुत समय पहले सोमपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य में नटवर नाम का एक चालाक चोर था जो अपने दिमाग से किसी भी महल में घुसने में माहिर था। नटवर हमेशा पहरेदारों को चकमा दे देता। इस बार उसकी नज़र रानी के अनमोल हीरे पर थी। यह हीरा इतना चमकता था कि रात में भी महल जगमगाता रहता। राजा हीरे की सुरक्षा के लिए बहुत परेशान थे। उन्होंने हर जगह पहरेदार लगा दिए। नटवर के हाथ एक दिन महल का नक्शा लग जाता है। उसने नक्शे में देखा कि रानी का कमरा एक गुप्त दरवाजे से जुड़ा हुआ है जो महल के बगीचे में खुलता है। नटवर सही मौके की तलाश में था। एक रात बहुत तेज वर्षा हो रही थी। नटवर को ये सही मौका लगा क्योंकि इतनी तेज बारिश में बगीचे में कोई पहरेदार नहीं होगा। बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर नटवर बगीचे में आया और गुप्त दरवाजा ढूंढ निकाला। उस दरवाजे से वह रानी के कमरे में घुस जाता है जहां रानी सो रही होती है। दबे पांव वो हीरे को उठाता है और वहां से निकलने लगता है। तभी उसका ध्यान सामने रखा एक पत्र पर जाता है। उसने उस पत्र को भी चुरा लिया। सुबह होती है और पूरे राज्य में ये बात सबको पता चल जाती है कि हीरा चोरी हो गया है। हीरे के चोरी हो जाने से राजा बहुत गुस्सा हो गए थे। वे अपने सिपाहियों को चोर का पता जल्द से जल्द लगाने को कहते हैं। इधर नटवर भी हीरा चोरी करके बहुत खुश था, लेकिन उसको एक परेशानी हो रही थी। आसपास के राज्य में इतना महंगा हीरा खरीदने वाला कोई न था। वह सिपाहियों से बचने के लिए दूसरे राज्य में छिप जाता है। नटवर को पत्र की याद आती है और वह उसे खोलकर देखता है तो उसमें कुछ लिखा होता है। पहले तो नटवर को कुछ समझ नहीं आता। बार बार पढ़ने पर उसे पत्र का राज का पता चल जाता है। वह थोड़ा परेशान हो जाता है। इधर सोमपुर में एक मेले का आयोजन होने वाला था। राजा मेले की तैयारी बड़ी धूमधाम से कर रहा था और अपने सिपाहियों से बोला कि मेले के होने से पहले चोर का पता चल जाना चाहिए। राज्य के सभी लोग मेले की तैयारी में लगे हुए थे। इधर हीरे का कुछ अता पता न था। मेले का दिन आ गया। सभी लोग सज धज के मेला घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा भी रानी के साथ मेला देखने के लिए जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक आदमी महाराज महाराज चिल्लाता हुआ आता है और महाराज को धक्का दे देता है। वो आदमी और कोई नहीं, नटवर था। राजा नटवर से पूछते हैं, कौन हो तुम? नटवर कहता है, मैं चोर हूँ और मैंने ही हीरा चुराया है। ये सुनकर राजा हैरान हो गए। वे सोचते हैं, भला एक चोर उनकी जान क्यों बचा रहा है? नटवर ने कहा, जब मैं हीरा चोरी कर रहा था तब मैंने एक पत्र भी चुरा लिया। उसी पत्र से मुझे आपके हत्या के षड्यंत्र के बारे में पता चला। राजा नटवर से पूछते हैं, कौन है इन सब के पीछे? नटवर कहता है, रानी साहिबा। सब हैरान हो जाते हैं। राजा कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? नटवर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहे तो पत्र पढ़ के देख सकते हैं। राजा रानी से पूछता है, क्या ये सच कह रहा है? सभी रानी को एक टक से देखने लगते हैं। रानी कहती है, मैं असली रानी नहीं हूँ, मैं उनकी हमशक्ल हूँ। मुझे आदित्य नगर के राजा ने आपको मारने की योजना से भेजा है। असली रानी एक गुफा में कैद है। राजा ने नकली रानी को बंधक बना लिया और असली रानी को लेने के लिए गुफा की तरफ चले जाते हैं। रानी को सही सलामत लाने के बाद वे नटवर का धन्यवाद करते हैं और हीरा चोरी करने के जुर्म में उसे माफ कर देते हैं। राजा ने नटवर की वफादारी और चालाकी को देखकर उसे अपना मंत्री बना लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।